साथियों देख सकते हैं कि किसान अभी मार्केट कमेटी के बाहर धरना दे रहे हैं पुंडरी के अंदर। कहने को तो प्रशासन और सरकार के द्वारा किसानों के लिए हर वो व्यवस्था की गई है कि किसानों की धान जो है उचित मूल्य पर और ठीक टाइम पर बिक्री होगी और उसका पीसा ठीक टाइम पर उसका खात्मा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा कि प्रैक्टिकली बहुत कुछ गड़बड़ है। यहाँ किसान बैठे हैं, किसानों तक बात करांगे। वीडियो ने शेयर जरूर करियो कि किस सरकार कह रही है 72 घंटे में पीसी आ जाए खाते में, ठीक टाइम पे तुलवाई हुआ है, एमएसपी दे रखी है, एमएसपी की घोषणा कर रखी है, एमएसपी पे फसल बिकें। तो आज सारी सच्चाई जानियो कि क्या कुछ व्यवस्था है। कहीं ना कहीं किसान वो आवाज़ नहीं उठा पाते सारे के सारे, लेकिन कुछ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं अभी भी किसानों को आ रही है। सरकार ने एमएसपी भी घोषित कर दी है, जिनकी सरकार ने तुलाई का उसकी फसल के पैसे समय पर आने की सारी बातें की जा रही हैं। तो प्रधान जी क्या कहोगे कि सरकार कह तो रही है सब कुछ ठीक है, फिर आप क्यों धरना दे रहे हो? सरकार सिर्फ कागजों में कह रही है कि सब कुछ सही है, और मुझे तो ये नहीं पता कि सरकार नायब सैनी जी चला रहे हैं या सरकार हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। 22 तारीख को धान की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन आज बहुत सारी मंडियों में हालात ये हैं कि किसान अपनी 6 महीने की गाड़ी खून पसीने की कमाई को, जो उसने सांप और बिच्छुओं के सर पर पाँव रखकर पैदा की है, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक मार झेल कर पैदा की है, उसको पौड़ियों के भाव में देने के लिए तैयार है, मगर कोई खरीदार नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अगर कैथल जिले की बात करें और या पुंडरी की मंडी की बात करें, बार बार मुख्यमंत्री के नाम, बार बार डीसी के नाम, अधिकारियों को एडीसी से मिलना, एसडीएम से मिलना, इनको सबको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। अब यहाँ अगर पुंडरी मंडी की बात करें तो हमने बार बार मुख्यमंत्री से लेकर और एसडीएम तक ये मांग की है कि पुंडरी मंडी बड़ी है और पुंडरी मंडी में राइस मिलरों की संख्या कम है, तो आप बाहर के राइस मिलरों को, जैसे गुला चिका के राइस मिलर हैं या अम्बाड़ा के राइस मिलर हैं, इनको यहाँ पर आप खरीद की अनुमति दें, जिसको आरओ बोलते हैं। डीसी साहब ने ऑर्डर जारी कर दिए कि गुला चिका के मिलर पुंडरी से आके धान की खरीद करेंगे। उसके बावजूद भी पुंडरी के जो मिलर हैं ये बाहर के मिलरों को यहाँ कुछ नहीं दे रहे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मिलरों को धान सरकार दे रही है और ये सरकारों की, अधिकारियों की और सरकार की भी कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं मान रहे, तो इसको लेकर सीधा अगर कोई दोषी है तो मैं तो डीसी मैडम से यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये आपसे भी बड़े अधिकारी हैं जो आपके आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। इसमें मैं तो एसडीएम साहब के बारे में भी कहूँगा कि शायद उनकी भी मंशा गलत है, और डीएफएससी जो कैथल है इसकी तो हर जगह से ये चर्चा आ रही है कि अगर धान की खरीद में कोई बड़ा रोड़ा है हर जगह, तो ये कैथल का जो डीएफएससी है ये सबसे ज़्यादा बड़ा रोड़ा है। तो पहली तो हमारी मांग ये है कि पूरे पुंडरी की मंडी में चाहे वो बाड़ा के राइस मिलर हो या कैथल के राइस मिलर हो, उनको खरीद करने की अनुमति दी जाए, ताकि समय पर किसान की धान बिके और इनकी मोनोपोली एक अधिकार स्थापित न हो और उठान समय पर हो। एक तो हमारी मांग ये है। दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं इनका सरकार द्वारा चलाई गई जो ये स्कीम थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, बहुत सी यही किसान साथी बैठे हैं, जो प्रशासनिक लोग आएंगे मैं उनके सामने ये बात रखूंगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसान की जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका पोर्टल ही अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। जब किसान ने लाकर मंडी में अपनी धान डाल दी और उसका पोर्टल वेरीफाई नहीं है, ये 72 घंटों में सरकार के जो सरकार है ये कह रही है कि 72 घंटों में किसान के खाते में पैसे आ जाएंगे। जब उसका पोर्टल वेरीफाई नहीं हो रहा, किस तरह से पैसे आएंगे, किस तरह से रेडी टू लिफ्ट होगी, किस तरह से वो मिलरों में जाएगी, किस एजेंसी को लिखी जाएगी? तो इसको लेकर भी बहुत भारी समस्या किसान के आगे है। दूसरा, जो उठान के लिए जो उठान के ठेकेदार है, जीपीएस उनका क्लियर नहीं है, जो ट्रकों के ऊपर जीपीएस लगाते हैं कि पुंडरी मंडी से फलाने राइस मिलर में जाएगी, उसको लेकर अभी तक उनका वो भी नहीं, उसको लेकर भी गाड़ियाँ तो सड़कों में घूम रही हैं लेकिन मंडी में उठान नहीं हो रहा है। तीसरा, जो फिजी वायरस है, फिजी वायरस से खासकर अपने क्षेत्र पुंडरी क्षेत्र के किसानों की पूरी फसल बर्बाद होगी। अभी तक उनका खेतों में जाके किसी ने सर्वे करने की जरूरत नहीं उठाई। पटवारी और जो कानून वगैरह है वो गाँव में बैठ के कह रहे हैं कि मैंने लिख तो दी और आप वीडियो बना के मेरे पास भेज दिए। किसान को कह रहे हैं कि अब अपने खेत की वीडियो बना के मेरे पास भेज दे, मैंने यहाँ बैठे बैठे मैं तेरे लिख दूँगा। तो 2-4 दिन के बाद किसान को मजबूरन में खेत बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा उस बात का। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। दूसरी बात, मंडी में इतनी भारी कमी है यहाँ पर स्टाफ की, मार्केट कमेटी एक ही मंडी के गेट, एक ही गेट के ऊपर गेट पास काटे जा रहे हैं, जबकि होना चाहिए कि सभी गेटों के ऊपर गेट पास का। यहाँ मार्केट कमेटी में पता करते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कर्मचारियों की कमी है, और जो डीएफएससी है और एफडी हैं वहाँ 24 घंटे उनके दफ्तरों में कर्मचारी मिलने चाहिए।
लेकिन एक एक कर्मचारी बैठा है, वो पता नहीं कभी मंडी प्रधानों की दुकान पे बैठता है, तो कभी इधर उधर ठंडे दफ्तरों में बैठते ही नहीं है। तो किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जिला का कोई पदाधिकारी आकर इन बातों की समस्या का समाधान करे। अगर समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मजबूरी में सड़कें तो हमारी। सरकार एमएसपी की बात करती है कि एमएसपी से नीचे तो खरीद ही नहीं होगी, वो तो मिनिमम है, उससे नीचे भी खरीद हो रही है, तो ये खरीद क्यों चल रही है? इनकी मिलीभगत का कारण है सबसे बड़ा। जो खरीद एजेंसी हैं, ये बड़े अधिकारी हैं, इनके कारण ही किसान को लुटा जा रहा है और कोई सुनाई नहीं है। अब ये कहेंगे कि किसान की तो पूरी 2380 रुपये किसान के खाते में है, लेकिन किसान आड़ती के नीचे या किसान और कई तरीकों से दबाव होता है। किसान की तो मजबूरी है, लेकिन एमएसपी सिर्फ कागजों में एमएसपी है, लेकिन किसान के लिए एमएसपी नहीं। तो आज यहाँ पर आप जो धरना प्रदर्शन किसी अधिकारी से या किसी नेता से, मतलब जिम्मेदार अधिकारी से क्या कुछ मैसेज देने का प्रयास है कि आगे क्या कुछ व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए? हमारा यही है जिला प्रशासन से कि कोई उच्च अधिकारी आकर हमारी इन बातों पर गंभीरता से संज्ञान ले, नहीं तो फिर मजबूरी है कि हमारी अगर कोई संज्ञान नहीं लेगा तो फिर सड़कें तो हमारे लिए हैं, लाठियाँ डंडे पुलिस के हमारे लिए, पुलिस के मुकदमे किसान के लिए हैं, तो फिर मजबूरी में हमें और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसान के बेटे को वकालत करने लगे हैं कानूनी रूप से, जो आपने जानकारियाँ दी हैं कि कहने को तो सरकार और प्रशासन की ओर से बातें की गई हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।